हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। Ravish tells his daughter Arushi, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. If present ages of Arushi and Ravish are X and Y year respectively, then represent this condition, this situation algebraically as well as graphically। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, उनको हमें अलजेब्रिकली शो करना है और उसे ग्राफिकली ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, तो वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इस तरह से कोई जो भी सिचुएशन है उसे इस तरह से लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली। इसके बाद हमें इसे ग्राफिकली शो भी करना है। तो ग्राफिकली कैसे इसे प्लॉट करेंगे उसके लिए हम देखते हैं। टू प्लॉट द एबव लीनियर इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए सबसे पहले जो पहली स्टेप होगा, हमें किसी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिख लेना होगा। दैट मीन्स हम लिखेंगे, अगर y को x के टर्म्स में लिखना चाहें तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए एक्स माइनस सी अपॉन बी। यहां से हम क्या करेंगे, x और y के बीच एक टेबल बना लेंगे। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x वी विल फाइंड आउट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। वी विल find out different value of y for different value of x। x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इससे जो हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा x, y, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे। दैट मीन्स कई सारे पॉइंट्स, अलग अलग वैल्यू रख के हम कई सारे पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको ग्राफ पर हम रिप्रेजेंट करके इस लाइन की इक्वेशन को प्लॉट कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो पहली सिचुएशन दे रखी है, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो इस कंडीशन को अप्लाई करने से पहले इसमें जो एजेस के रिगार्डिंग जो दे रखा है, प्रेजेंट एजेस ऑफ आरुषि एंड रवीश आर एक्स एंड वाई ईयर रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आरुषि इज एक्स ईयर एंड रवीश इज वाई ईयर। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रेजेंट एज ऑफ आरुषि एंड रवीश इज एक्स ईयर एंड वाई ईयर रेस्पेक्टिवली। तो ये तो प्रेजेंट एज की बात हुई है। पहले कंडीशन की बात करें तो पहला सिचुएशन दे रखा है 7 years ago, यानी प्रेजेंट ईयर एज अगर एक्स ईयर है आरुषि का और रवीश का वाई ईयर है, तो 7 years ago अगर हम बात करें, 7 साल पहले की बात करें, तो आरुषि की एज हो जाएगी x-7 और रवीश की एज हो जाएगी y-7। देन आगे क्या आ जा रहा है, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। दैट मीन्स 7 साल पहले रवीश जो है आरुषि के एज के 7 गुना के इक्वल है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं, अगर इस सिचुएशन को हम अलजेब्रिकली शो करें तो 7 साल पहले आरुषि की एज हो जाएगी x
-7 और रवीश की जो एज होगी दैट इज y-7, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले रवीश जो है आरुषि की एज के 7 टाइम्स थे, दैट मीन 7 टाइम्स ऑफ x-7 इज इक्वल्स टू y-7। तो अगर इसको लिखे हम, ये हो जाएगा 7x-49 इज इक्वल्स टू y-7। दैट मीन्स हम कह सकते हैं 7x-y-42 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन फॉर फर्स्ट सिचुएशन। इसी तरह अगर हम बात करें तो जो सेकंड सिचुएशन दे रखी है क्वेश्चन में, सेकंड सिचुएशन भी दे रखी है। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। तो अगर 3 years फ्रॉम नाउ, तो आरुषि की एज हो जाएगी x+3 और रवीश की एज हो जाएगी y+3। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ x+3, this is the age of Arushi, and y+3, this is the age of Ravish. Ravish will be 3 times as old as Arushi, that means 3 times of x+3 is equals to y+3। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 3x+9 is equals to y+3। that means हम कह सकते हैं 3x minus y plus 6 is equals to 0। This is the second लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन फॉर सेकेंड सिचुएशन। तो ये दो इक्वेशंस बनी दोनों सिचुएशंस के लिए अलग अलग। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन दोनों सिचुएशंस को ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है। दैट मीन्स अब हमें ग्राफ पर इन दोनों को शो करना है। तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो अगर फर्स्ट केस में हम देखें तो यहाँ पर एक टेबल हम फॉर्म करेंगे। अगर हम बात करें पहले सिचुएशन की, तो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हम y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अलग अलग पॉइंट्स पे फाइंड आउट करेंगे। सपोज करो हमने 3 पॉइंट्स ले लिए a, b और c। इन तीनों पॉइंट्स पे हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से अगर हम बात करें तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट y इज इक्वल्स टू 7x माइनस 42। तो यहां से x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर हम x की वैल्यू 6 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, दैट मीन्स एट पॉइंट a if x is equals to 6, then y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 6 42, 42 minus 42 0। दैट मीन्स एट x is equals to 6 y की वैल्यू 0 मिल गई हमें। यानी एट पॉइंट a कोऑर्डिनेट्स आर 6, 0। सेम इसी तरह अगर बात करें, अगर एट पॉइंट b, अगर हम पॉइंट b की बात करें तो इस केस में क्या हो जाएगा इफ x इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो इस केस में क्या होगा x इज इक्वल्स टू 3, देन y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 3 रखने पर हो जाएगा 7 3 21, 42 माइनस में प्लस 21, दैट मीन्स माइनस 21। तो इस सिचुएशन में हमें जो वैल्यू मिली 3, माइनस 21। इसी तरह अगर हम बात करें एट पॉइंट C, अगर x की वैल्यू हम 4 लेते हैं, x की वैल्यू 4 लेते हैं, देन y विल बी 14 हो जाएगा माइनस 14। 7 4 28, 28 माइनस 42, दैट मीन्स माइनस 14। तो जो पॉइंट सी पे जो हमें पॉइंट्स मिलेगा, कोऑर्डिनेट मिलेगा, दैट इज 4, माइनस 14। तो इस तरह से 3 पॉइंट्स हमने ले लिए, तीनों पॉइंट्स में हमें कोऑर्डिनेट मिल गया। तो इन कोऑर्डिनेट को हम ग्राफ पर शो करके प्लॉट कर सकते हैं। सेम अगर हम दूसरे कंडीशन की बात करें तो जो दूसरी सिचुएशन दे रखी है यहाँ पर भी, यहाँ लिख लेते हैं x की वैल्यू जब हमने 3 लिया था तो y की वैल्यू माइनस 21 आया था। जब x की वैल्यू हमने 4 लिया तो y की वैल्यू आ गई माइनस 14। इसी तरह अगर हम यहाँ बात करें तो इस इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 6।
तो यहां से अगर हम टेबल बना लेते हैं, सपोज करो हमने यहाँ पर एक टेबल बना लिया, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर भी हमने 3 पॉइंट ले लिया P, Q, R। तो जब हमने एट पॉइंट P, if x is equals to 0, then y will be, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 6। दैट मीन्स x 0 देन y 6। सेम अगर हम बात करें एट पॉइंट Q, इफ x इज इक्वल्स टू, अगर x की वैल्यू हम -1 पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू -1, देन y विल बी 3। सिमिलरली एट पॉइंट R, इफ x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू -2, अगर हम x की वैल्यू -2 पुट करते हैं, देन y विल बी -2 इंटू 3, -6 + 6 0। दैट मीन्स -2 जब वैल्यू पुट करेंगे तो 0 होगा। यानी जब हमने वैल्यू -1 रखी x की तो y की वैल्यू 3 आई, x की वैल्यू -2 रखने पर y की वैल्यू 0 आई। यानी P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,6, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1,3 और R पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट इज -2,0। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों ही सिचुएशन में हमने 3-3 पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब इन दोनों कंडीशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं। जो हमारे पास पहली लाइन थी 7x माइनस वाई माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0, इस केस में जो हमने 3 पॉइंट्स फाइंड आउट किए A, B और C, उनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट से 6,0, 3, -21, 6,0, 3, -21 एंड 4, -14। ये तो था पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन जो दे रखी है हमारे पास, उसकी अलजेब्रिकली इक्वेशन है 3x - y + 6 + 0। इस केस में जो 3 पॉइंट्स हमने लिए P, Q, R, उनके कोऑर्डिनेट्स हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि ग्राफ बनाने में आसानी रहे। 0,6, -1,3, 0,6, -1,3 एंड -2,0। इस तरह से हमने देखा कि P, Q, R और A, B, C इन तीनों पॉइंट्स को दोनों ही कंडीशन में हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करके दोनों लाइन को हम ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। y डैश, x डैश, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब यहाँ पर अगर हम पॉइंट ए बी सी की बात करें तो ए में मैक्सिमम में 6 यूनिट तक जाना है और बी में नेगेटिव में -21 तक जाना है। तो यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे +1, +2, +3, +4, +5 एंड +6। इसी तरह नेगेटिव डायरेक्शन में -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अगर y की बात करें हम तो यहाँ पर हम लोग -21 तक जाना है हमें, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे और यहाँ 3 और 6 को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम बात करें तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा, सपोज करो ये पॉइंट 3, 6, 9, 12। इसी तरह अगर इधर हम बात करें -3, -6, -9, -12, -15, -18 एंड -21। इस तरह से हमने बना लिया। अब हम लोग सबसे पहले
लाइन 7x माइनस वाई माइनस 42 इक्वल्स टू 0 को प्लॉट करते हैं। तो इसके लिए पॉइंट ए बी सी को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,0, 6,0 जो हमारा पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, यहाँ पर होगा। दिस इज द पॉइंट ए। अगर हम बी की बात करें तो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, माइनस 21, 3, माइनस 21 जो हमारा होगा वो हमारा यहाँ कहीं लाई करेगा। 3, माइनस 21 फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ लाई करेगा। दिस इज द पॉइंट बी। कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे 3, माइनस 21। ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 6,0। सी जो पॉइंट है वो हमारा 4, माइनस 14 है। 4 एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट और वाई एक्सिस पे 14। तो अगर हम बात करें तो -12, -13, -14 दैट मीन्स यहाँ कहीं होगा। तो अगर हम बात करें तो जो ये होगा इस बिंदु पे कहीं होगा, दैट मीन्स कहीं यहाँ पर हमारा पॉइंट लाई करेगा। दिस इज द पॉइंट सी। कोऑर्डिनेट्स आर 4, माइनस 14। तो अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ होगी। दिस इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 7x माइनस वाई माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0। इस लाइन का ग्राफ कुछ इस तरह से यहाँ पर शो होगा। अब अगर हम 3x माइनस वाई माइनस प्लस 6 को प्लॉट करना चाहें तो उस केस में हम पी क्यू आर को रिप्रेजेंट करेंगे। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,6, तो 0,6 हमारा वाई एक्सिस पे होगा। दिस पॉइंट विल बी पी। तो यहाँ पी कोऑर्डिनेट्स आर 0,6। सिमिलरली अगर क्यू की बात करें तो -1,3, -1,3 जो पॉइंट होगा वो यहाँ कहीं होगा। दिस इज द पॉइंट -1,3। इस पॉइंट को हम लिखेंगे पॉइंट क्यू। कोऑर्डिनेट्स आर -1,3। सिमिलरली अगर पॉइंट आर की बात करें -2,0, -2,0 दिस पॉइंट विल बी -2,0। दिस इज द पॉइंट आर -2,0। तो अगर इस लाइन को हम ड्रॉ करें तो ये जो लाइन होगा ये कुछ इस तरह से शो होगा। दिस इज द लाइन फॉर इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से हम देख रहे हैं दोनों लाइनों को हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि सबसे पहले हमें अलजेब्रिकली दोनों इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, फिर इन्हें ग्राफ पर शो करना है। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी the linear equations are first equation is 7x minus y minus 42 is equals to 0, and second equation is 3x minus y plus 6 is equals to 0, and the graph of for the first this is the graph and for the second situation this is the graph। तो इस तरह से ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।